मेरे एमआरआई में तो कंप्लीट एसीएल टेयर है और मुझे मेरे कंसल्टेंट ने ऑपरेट करने की सलाह भी दी है। पर मुझे मेरे पड़ोसी ने कहा है कि एसीएल को ऑपरेट बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, घुटने को अगर एक बार छिड़वाओ तो हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घुटने की एसीएल सर्जरी नहीं कराऊंगा भाई। तो मित्रों, क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ? आइए इस विचार के बारे में सोचते हैं। मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर इंडस हॉस्पिटल एंड 360 डिग्री नी क्लिनिक। अगर मैं एसीएल को ऑपरेट नहीं करा रहा हूं तो मुझे क्या होने वाला है? चल तो मैं रहा हूं, दौड़ फिर रहा हूं, रनिंग भी कर रहा हूं, जिम भी कर रहा हूं, तो मैं क्यों कराऊं? क्यों मुझे इस एसीएल को ऑपरेट कराना चाहिए? यह जवाब आप इस प्रकार से सोचें कि अगर किसी टेंट के रस्से को हम खोल दें, हवा में छोड़ दें, तो वो टेंट कितना स्टेबल है। इसी प्रकार हमारा घुटना अनस्टेबल है। हमें फीलिंग तो हो रही है घुटना स्टेबल है, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर हर चीज को अपने आप हील करने की कोशिश करता है और वो इस लिगामेंट की जगह एक ऐसी वस्तु बनाता है जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं, और वो हमें एक सूडो स्टेबिलिटी यानी कि एक फॉल्स संरचना प्रदान करती है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारा घुटना सही हो गया है और हम दोबारा चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह कभी भी सही नहीं होता। यह उस टूटे हुए रबर बैंड की तरह है जो पूरी तरह अगर ध्वस्त हो गया है, टूट गया है, तो कभी भी सही नहीं होगा। अगर हम बिना इसके चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो हम अपने घुटने की ओवरलोडिंग करते हैं अननेचुरल तरीके से। मतलब हमारा घुटना एक साइड में पिवट करता है। जब घुटना अननेचुरल तरीके से लोड होता है तो हमारे घुटने के जो बाकी लिगामेंट्स हैं, यानी कि हमारे कोलेटरल लिगामेंट, हमारा पीसीएल लिगामेंट और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे घुटने के वॉशर जिनको हम मेनिस्कस कहते हैं, उनके ऊपर एक लोडिंग बढ़ जाती है। और जब भी ये लोडिंग बढ़ जाती है, हमारे घुटने में पिवटिंग और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं तो हाई चांसेस हैं कि हमारे अदर लिगामेंट्स भी टेयर होंगे, या हो सकता है अगर मैं अगली बार फिसलूं तो मेरा मेनिस्कस भी टेयर हो जाए, जो और ज्यादा घातक हो जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं और मैं चलता गया, मैंने इसको 10 साल ऑपरेट नहीं कराया, तो ACL डेफिशिएंट नीज हैव गॉट वेरी हाई चांसेस ऑफ डेवलपिंग आर्थराइटिस। अगर आप 1 साल से 2 साल में भी ACL इंजरी को ऑपरेट नहीं करा रहे हैं तो हमारे घुटने का अलाइनमेंट खराब हो जाता है। अलाइनमेंट के बारे में जानने के लिए हमारा माल अलाइनमेंट का वीडियो है, उसका लिंक साझा कर रहे हैं, उस वीडियो को देखें कि माल अलाइनमेंट क्या होता है। जब भी घुटना माल अलाइनमेंट में चला जाएगा, मतलब एक साइड से घिसने लग जाएगा। और ऐसे कई मरीज हमारे पास आते हैं जो 30 से 35 साल की उम्र में भी खत्म घुटने को लेके आते हैं, मतलब ग्रेड 4 आर्थराइटिस को लेके आते हैं। तो बहुत अनिवार्य है कि जब तक घुटना सेंट्रल पिवटिंग पे नहीं चलेगा, आर्थराइटिस बढ़ेगा। तो यदि हम टाइमली इससे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो इससे हमारे अदर लिगामेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं इंजरी के। हमारा पांव पतला पड़ता जा रहा है क्योंकि हमारी मसल एट्रोफी होती जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसे नेचुरली यूज नहीं कर रहे हैं। प्लस हमारे घुटने का स्लोप, हमारे घुटने का इंक्लिनेशन खराब होता जा रहा है और अंत में घुटने का आर्थराइटिस बढ़ रहा है। तो अगर हमें इन सारी कॉम्प्लिकेशंस से बचना है तो केवल एक सरल दूरबीन ऑपरेशन को कराना है, जिसे हम ACL रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, और हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। इसलिए अनिवार्य है कि ACL की चोट को नजरअंदाज नहीं करना है। इसका ट्रीटमेंट सिंपल है, केवल हमें इसे ऑपरेट कराना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।